क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसमें सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी उतने ही आगे खड़ी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बहादुर भारतीय महिला अफसर की जो एक मुस्लिम परिवार से है, जिन्होंने भारतीय सेना में इतिहास रच दिया। नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सिर्फ तकनीकी सीमाओं तक सीमित नहीं था, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन रहा हो या फिर भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। दोनों ही मौक़ों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समझदारी से निभाया। संयुक्त राष्ट्र मिशन में जहां उन्होंने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई, काम का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से संवाद बनाया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ये साबित किया कि सेना की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि इंसानियत, सूझबूझ और सामरिक संयम में भी होती है। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं था। यह उस समय शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे बहादुर जवानों पर आतंकी हमला हुआ। भारत ने शांत नहीं बैठने का निर्णय लिया और एक मजबूत जवाब दिया। यही था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत की ओर से मीडिया को जानकारी दी और ये साफ कर दिया कि भारत अब आतंकी ठिकानों को बख्शने वाला नहीं है। उन्होंने तकनीकी संचालन, संपर्क व्यवस्था और रणनीतिक संवाद को संभालते हुए ये दिखा दिया कि महिला अफसर भी किसी से कम नहीं होती। इन दोनों ही मिशन में उनकी भूमिका सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समझदार नेतृत्वकर्ता की थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की बेटियां, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, देश की सेवा में हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी रह सकती हैं। इस ऑपरेशन में एक ख़ास बात ये रही कि जब पूरी दुनिया को इस कार्रवाई की जानकारी दी गई तो भारत की तरफ से दो महिलाएं सामने आईं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने न सिर्फ मीडिया को जानकारी दी बल्कि बहुत गर्व से बताया कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और यह हमला बहुत सटीक और ज़रूरी था। सोफिया कुरैशी का काम सिर्फ बयान देना नहीं था, वो एक सिग्नल कॉर्प की अधिकारी हैं, यानी उनका काम है सेना के भीतरी सारी संचार व्यवस्था को संभालना। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सारी जानकारी सही समय पर सही जगह तक पहुंचे। इससे ऑपरेशन सफल हुआ और कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यही नहीं, उन्होंने सेना की टेक्निकल और साइबर नेटवर्क को भी संभाला। जब वो मीडिया के सामने आईं तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में देश के लिए जुनून था और आवाज़ में वो ताकत थी जो सिर्फ एक सच्चे देशभक्त की हो सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक मुस्लिम हैं, एक महिला हैं या किसी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो एक भारतीय हैं और देश का सबसे बड़ा फर्ज है उनको निभाना, जो देश की ताकत है। इस ऑपरेशन में दो महिलाएं अफसरों का साथ आना अपने आप में एक मिसाल बना। दोनों ने दिखा दिया कि वर्दी पहनने वाले सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हर मोर्चे पर, ज़रूरत पड़े तो मीडिया में, ज़रूरत पड़े तो तकनीकी सिस्टम में देश की सेवा करते हैं। भारत दुनिया का एक अकेला देश है जहां इतने सारे धर्म, भाषा, संस्कृति और जातियां साथ मिलकर एक झंडे के नीचे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक संदेश था कि भारत को कोई बांट नहीं सकता और भारत की हर बेटी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। सोफिया कुरैशी ने जो किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। आज अगर कोई लड़की सोचती है कि क्या वो सेना में जा सकती है, क्या वो एक मिशन लीड कर सकती है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो आपके रास्ते खुद बनते हैं।